राहुल गांधी है वो तो एक सोफिया कुरैशी आतंकवादियों से लड़ी है, बताओ। इतना आईडीएक्स कैसे आ गया यहाँ पे? बॉर्डर पार करके कैसे आ गया ये बताइए आप। पाकिस्तान ना कभी नहीं सुधरेगा, ये कुत्ते की दुम है। Of course, we can't just sit here. We have to take action. और जो 4 आतंकवादी है अभी तक उस पर क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक मोदी जी ने की है? राहुल गांधी को ये भी नहीं मालूम है इंडिया को या इटली को। वो जो मर्जी करे, वाई आर वी रिएक्टिंग टू दैट? पहलगांव आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर अपना रुख साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने रखा और अब ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। सैन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी थी। हालांकि राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी जी ने भी इस बात को कहा, लेकिन पाकिस्तान में एक नया सियासी ड्रामा देखने को मिला है। पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ असीम मुनीर को वहाँ का दूसरा फील्ड मार्शल बना दिया है, प्रमोशन कर दिया है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक पहल की और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को दो टूक जवाब दिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं करा है उनके लिए, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। अरे हमें तो पता नहीं पाकिस्तान क्या से हुआ। लेना देना ही नहीं, हम तो हिंदुस्तानी है। वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, कुरैशी, उसको ही मतलब आतंकवादी बना दिया कि आतंकवादियों से मिली हुई है। 35 लोगों को बचाया था उसने, बचाया था ना 35 लोगों को। आज उसको कटघड़ी में खड़ा कर दिया है, कटघरे में ही खड़ा कर दिया उसको कि ये भी आतंकवादियों से मिली हुई थी। तो जब पुलिस के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हो तो हम तुम तो क्या ही हैं, बताओ। वो बेचारी लड़ी है, वहाँ लोगों को बचाई है, हॉस्पिटलों में पहुँचाई है। वो सोफिया कुरैशी आतंकवादियों से लड़ी है, बताओ, और उसके ऊपर भी उंगलियां उठा दी है उसी बीजेपी के नेता ने। उंगलियां उठा दी उनके ऊपर ही कि ये तो आतंकवादियों से मिली हुई थी। वो लोग आए कैसे, आप बताइए? वो लोग आए कैसे यहाँ पे? अपने इंडिया में ही तो कोई है ना उन लोगों को जो सपोर्ट कर रहा है, तभी तो आ गए ना। ये भी तो गलत है ना। मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश भारत के अंदर रह के कह रहा है, आप उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हैं भाई। एक बात बताइए, अपने इंडिया के अंदर कोई गैर मुल्क का अपने इंडिया में आ जाएगा? ऐसे कैसे आ जाएगा? हैं या तो हमारी सिक्योरिटी में कुछ कमी है या फिर हमारे जो अरेंजमेंट है उसमें कुछ कमी है ना। एक बात बताइए, हमारे घर पे कोई कैसे घुस आएगा? मैं आपके घर पे घुस जाऊंगा? बताइए आप, मैं कैसे घुस जाऊंगा? इससे पहले पुलवामा हमला हुआ है, इतना आईडीएक्स कैसे आ गया यहाँ पे? बॉर्डर पार करके कैसे आ गया ये बताइए आप। हैं कितने हमारे जवान शहीद हुए थे उसमें, उनके खिलाफ क्या हुआ? अभी ये बनाते ऊपर बताओ, जिस तरीके से ये जो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये कभी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान ना कभी नहीं सुधरेगा, ये कुत्ते की दुम है। जो 100 मीटर पाइप में सालों बरसों रखोगे ना, तब भी निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, ये वो है। और इसको सुधारना बनता है। मैं एक ही चीज़ की अपील करूँगा मोदी जी से, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सब लेन देन इससे बंद होना चाहिए, कुछ भी इसको समर्थन नहीं मिलना चाहिए किसी भी चीज़। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने भारत के हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान बिल्कुल अलग हैं, संस्कृति के नाम पे, भाषा के नाम पे, खान पान के नाम पे। अब उनका प्रमोशन कर दिया है पाकिस्तान ने, अपनी जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं झूठे दावों के साथ, और उनको दूसरा फील्ड मार्शल बना दिया, यानी कि सेना का सर्वोच्च पद दे दिया आसिम मुनीर को। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो रातों रात मीटिंग बैठा करके ये चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, उनसे क्या मतलब बनता है हमारा? और उनके कहने से थोड़ी नहीं बांट देगा कोई, मुसलमान को बांट सकता है क्या? ये तो अपने दिल में देशभक्ति होती है भाई। ये मेरे लिए देशभक्ति होगी, मैं अपने देश के लिए मर मिट जाऊं, जो मर्जी करूं, ये मेरा हृदय है, ये मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरा पर्सनल फैसला है। मैं इसमें कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी जस्टिस ले सकता हूं मैं, समझे? उनके कहने से क्या होता है? वो उनका काम है सिर्फ माइंड को वॉश करना, और वो माइंड वॉश करते हैं और उन लोगों को यहाँ भेजते हैं और उन चीज़ को ये अंजाम देते हैं, जैसे ये अभी सिंधु हुआ, समझ रहे हैं? हाँ, ये गलत हुआ है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भी बहुत से जो घुसपैठिए हैं उन सबको बाहर करना चाहिए। जो देश के अंदर घुसपैठियाँ हैं उनको सख्त लहजे में दो टूक राय देनी चाहिए और उन्हें बाहर कर देना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम पीछे चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ और इधर दूसरे लोग भी हैं, हम उनके पास चलते हैं।
और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि शाम का वक्त हो चला है और बाज़ार में थोड़ी थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है। दोपहर में ये रौनक बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अगर आप बात करना चाहें। आपका शुभ नाम? लिया। लिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से अब भारत इंटरनेशनल डेलीगेशंस भेज रहा है, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? I mean, अगर like Pakistan wants to do something, of course we can't just sit here. We have to take action. So I think India is doing a great job, and I'm super proud of India. अभी खबर यह है कि पाकिस्तान ने झूठे दावे करके अपनी आम जनता को बरगलाया और उन्होंने साफ तौर पर आर्मी जो चीफ हैं आसिम मुनीर, उनका प्रमोशन कर दिया है, यानी कि उन्होंने सेना का सर्वोच्च अधिकारी फील्ड मार्शल बनाया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब देखो, उनका कंट्री उनके हाथ में है। हमारा जो कंट्री है वो बहुत अच्छे एक्शंस ले रहा है, वो अपने लोगों का ध्यान रख रहा है। और हमें क्या मतलब है पाकिस्तान से? हमें क्यों? वो चाहे कुछ भी करे, वी डोंट केयर अबाउट देम, सो लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। आपका शुभ नाम? इकबाल अली। इकबाल, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पूरी दुनिया में भारत अब अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है अपनी बात रखने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को। मगर हमारे यहाँ जो आतंकवाद घूम रहे हैं, जो अभी पुलवामा हमला जो हुआ है, जो पहलगाम हमला, जो 4 आतंकवादी है, अभी तक उस पर क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक मोदी जी ने की है? वो चारों हमारे इंडिया में ही घूम रहे होंगे, ऐसा नहीं कि वो पाताल चले गए होंगे। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई जवाब, कोई कुछ देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। जब हमारे विपक्ष बोल रहे हैं कि आप उस पर जवाब दीजिए, ना कुछ वो बताने को राजी हो रहे हैं, बस अपना प्रोपेगेंडा चलाने की ये नीति है। दूसरा शख्स मौजूद है, आपका क्या नाम है सर? ताहिर नाम है। ताहिर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत जो है पूरी दुनिया में प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है ब्रीफिंग करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? सफलता पे यह है कि अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर अगर मोदी जी ने किया था वो सही था, गलत थोड़ी था। पाकिस्तान को अच्छा जवाब दिया था, जिसमें कि हम लोग यहाँ रहते हैं, सुरक्षित हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई। जो आसपास के लोग थे बॉर्डर को लेकर के, वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ आई हैं। अब ज़्यादा आई हैं, थोड़ी आई हैं, ये तो पता नहीं है, मगर आई ज़रूर है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है हार के बाद, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? किसकी हार के बाद? अपनी हार के बाद। हमारी कहाँ आ रही है? अपनी हार, पाकिस्तान की हार। वो तो बनाएगा ना, क्योंकि वो बच गया, क्योंकि वो हिंदुस्तान ने बख्श दिया उसको। अगर वो अपनी थोड़ा सा और कुछ चलाता तो उसको फिर बख्शा नहीं आता, वो ख़त्म ही करे जाता। पाकिस्तान ने वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन करके फील्ड मार्शल बनाया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये तो नेता लोगों की बातें हैं, इसमें मैं क्या बोलूँगा? उसमें मेरा कोई जवाब नहीं है इस चीज़ में। हम लोग तो यहाँ रहते हैं, हमें तो यहीं की ज़्यादा पता रहना चाहिए। वहाँ के रहने से हमें क्या मतलब है, क्योंकि हम वहाँ तो रहते ही नहीं हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? ठीक हुआ सर, अच्छा हुआ। आपका नाम? राजेश कुमार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत जो है विदेशों में अपना जो डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है भारत की सफलता को लेकर के, खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, और यहाँ से पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए। अगर यहाँ से सबक नहीं सीखा तो इससे ही बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसमें एक राजनीति भी देश में देखने को मिल रही है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि भारत सरकार बताए कि कितने विमान भारत ने खोए हैं, भारत की सेना ने खोए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? उनसे उनका बातें कौन सुनता है? उनका कोई बात सुनता है? संसद में ही बैठ कर न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, उनका कोई बात नहीं सुनता है। जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, मोदी जी हैं, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और उन पर हमें भरोसा है, पूरा देश का भरोसा है। और हमने पाकिस्तान के बोला था कि आपने मेरा 29 मारा है, इसका हम बदला लेंगे, और इसका बदला हमने सिंदूर में ले लिया। और यहाँ से अगर नहीं सुधरे तो इससे भी ज़्यादा उनको नुकसान होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में अगर पाकिस्तान अब नहीं सुधरा तो इससे ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। दूसरे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? कैमरे पर थोड़ी सी झिझक, लेकिन हम फिर भी लोगों से कोशिश कर रहे हैं रूबरू होने की, उनका मन टटोलने की, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि कितने विमान भारत सरकार ने खोए। वो तो उसको कुछ पता ही नहीं है, उसे उसको खुद जाके देखा तो उन्हें कितने विमान खोए हैं। उनके पता नहीं 7 या 8 10 विमान उसको गिराए, कितने बेस भी उड़ाए हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को ये सवाल पूछना चाहिए था? नहीं पूछना चाहिए। वो हमेशा सवाल पूछते हैं। अगला बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो भी कहे थे कि कहाँ कोई मरा है, तो उनका ही काम दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। क्या प्रूफ दिखाएं? तो प्रूफ क्या दिखाना होता है? हर कोई हम कह के मारेंगे। अगर हम कह के जाते कि हम आपके पास सर्जिकल स्ट्राइक करने आ रहे हैं तो भी अपना सेना लेकर तैयार रहते, तो हमें भी तो अपने तरीक़ा से ही करना होगा ना।
और राहुल गांधी बोलते हैं कि हमें करके दिखाओ सामने, तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए उनका बात का कोई नहीं सुनता। यानी कि राहुल गांधी की बात की कोई वैल्यू आपकी नज़रों में नहीं है। सो राहुल के सवाल को लेकर के भी लोगों ने अपनी स्पष्ट दो टूक राय रखी है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सवालों में कोई वैल्यू उनको नज़र नहीं आती है। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया और पाकिस्तान का जो आतंकवाद था उसकी कमर तोड़कर रख दी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे जो भारत ने किया बहुत अच्छा किया और उनको मुंह तोड़ जवाब देना था वो दिया। अगर आगे भी ऐसा कोई काम करें तो उनको मुंह तोड़ जवाब ऐसा ही दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जहां एक तरफ भारत इंटरनेशनल डेलीगेशन भेज रहा है, उसकी सफलता को लेकर के पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि कैसे भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात ये नज़र आ रही है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि भारत सरकार बताए कि कितने विमान खोए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस सवाल पर? राहुल गांधी छोटा पप्पू है, उसके बोलने का वो बेवकूफ़ इंसान है, कहते हैं उसके बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उसकी बात सुननी चाहिए। उसने अपनी पार्टी के लिए क्या किया आज तक? उनकी पार्टी में उनका प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी आए थे, इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर से हम जरूर कहेंगे, तो उनके लिए उसने क्या किया? वो उनको भी गाली नहीं देता था। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था? बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। राहुल गांधी को खुद मालूम है क्या? राहुल गांधी को ये भी नहीं मालूम है इंडिया को या इटली को। बताइए आप, राहुल गांधी इंडिया का इटली का? पाकिस्तान हार का जश्न मना रहा है। पाकिस्तान ने हारने के बाद भी वहाँ के जो आर्मी चीफ है उनका प्रमोशन कर दिया, उनको फील्ड मार्शल बना दिया है। कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए, बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। वो तो अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़े हैं, कहते हैं लीडर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन कुछ नहीं, जीरो बेटा जीरो हैं। ये शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक मुहिम चलाई और वायुसेना, थल सेना, जल सेना तीनों का कोऑर्डिनेशन बना करके स्ट्रैटेजी और इमोशंस को जोड़ करके एक नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और सफलता भी मिली, लेकिन अब जिस तरीके से भारत ने ये सफलता हासिल की है, पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा है, अपनी हार का जश्न मना रहा है और उसने अपने आर्मी चीफ का प्रमोशन कर दिया हारने के बावजूद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो खिसियानी बिल्ली क्या कहती है ना, खंबा ही नोचती है। अब वो क्या करें? अब वो हारे हुए हैं, लोगों में दिखाना है ना, अपनी जनता में दिखाना है, प्रधानमंत्री को दिखाना है कि भाई हमने जवाबी कार्रवाई की। और किया क्या उन्होंने? कुछ नहीं किया, सारे ढेर होते चले गए। तो वो मोदी जी की नकल कर रहे हैं। जैसे मोदी जी अपनी एयरबेस पे गए थे, वो भी अपने एयरबेस पे गए। जब वो अपने एयरबेस गए तो हमारे यहाँ तो उन्होंने बोला था कि हमने वो उड़ा दिया है, मगर कोई सबूत नहीं मिला। मगर जब वो गए तो जब मीडिया के सामने आया तो वो वास्तव में हमने उड़ा दिया है, हमने उनको बहुत क्षति पहुंचाई है। मगर वो हार का ठिकाना जो है वो दिखाना नहीं चाहते ना, वो आपस में ही। और इसमें इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो उनको भी दबाने के लिए तैयार थे कि जेल में ही इनको, अगर ये कोई आवाज़ उठाते तो जेल में ही ख़त्म कर दो इनको। इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर ये भी है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है और उन्होंने भारत सरकार से जवाब मांगा है कि भारत सरकार बताए कि कितने विमान भारत सरकार ने इस कार्रवाई में खो दिए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर वो पहले है कि मजबूती से तो खुद में खड़े हो पाए। अभी वो खुद अपने विपक्ष में ही खुद मजबूती से खड़े नहीं हो पाए हैं, तो सवाल तो बहुत दूर के। उनकी बातों को सुनता कौन है? उनकी अपनी पार्टी नहीं सुन रही है। तो फिर पहले अपनी पार्टी को संगठित करें और वो अपना कद अपनी पार्टी में ऊंचा करे, बाद में सवाल करते रहेंगे। हम जवाब देने के लिए तो सरकार बैठी है, मगर पहले अभी उनकी बातों को कोई मतलब नहीं है। अभी जब उनकी बातें उनके पार्टी के लोग नहीं सुन रहे हैं। जब से वो अध्यक्ष बने या अभी आए हैं, तब से उन्होंने क्या कर लिया? जो थे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो सीटें वो जीत रहे थे वो हारते चले गए। तो अभी उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है और अच्छा होगा कि हम लोग भी ना सुने। मतलब राहुल गांधी के इस सवाल को कोई वैल्यू देना नहीं चाहते? वैल्यू है ही नहीं है, है ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई आप एकजुटता की बात करो तो हमें अच्छा लगता है। अब उनको सबूत ये देना चाहिए कि एक आध बम उनके तरफ भी डाल देना चाहिए कि ये लो सबूत लो, यही हमने डाला था, वो फेंका था वहाँ पे, ये अब तुम्हारे ऊपर भी फेंक दे रहे हैं, तब उनको सबूत मिल जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों में जाहिर सी बात है एक समर्थन दिख रहा है सैन्य कार्रवाई को लेकर जो भारत ने की है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद जो भारत के आंतरिक मसले हैं राजनीति को लेकर और जिस तरीके से राजनीति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के की जा रही है उसमें राहुल गांधी के सवाल को लेकर के लोग एक तरफा नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि इनकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल वैल्यू देना नहीं चाहिए, यानी कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम और आगे बढ़ेंगे, लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? राकेश गुप्ता। माफ़ कीजिएगा? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता। हाँ। सर, मुझे ये पूछना है आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने जो कार्रवाई की और भारत को जो जीत मिली है आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान से, उस पर आपकी क्या कुछ राय है? तो अच्छा किया है, हमारी आर्मी में बहुत अच्छा किया है। जम्मू के अंदर जितने भी इनके आए बम वो तो कोई नहीं फटा, जम्मू में कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी भारत जो है अपनी जो ये जीत मिली है भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध में, भारत इंटरनेशनल डेलीगेशंस भेज रहा है और अपनी बात रखेगा। इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है कि शशि थरूर का ही नाम कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की पार्टी से क्यों चुना गया है, भारत सरकार ने क्यों शशि थरूर का नाम चुन लिया? जो कांग्रेस के राहुल गांधी है वो तो एक आदमी है। राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार बताए कि कितने विमान भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई में खो दिए। कोई हमारा कोई खोया नहीं इन्होंने, भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना इनके जहाज गिरे है, ना कुछ, ना इनके टैंक ख़त्म हुए, ना कोई हमारी कैजुअल्टी हुई है। पुंछ में हुई थी तो बाकी किसी का जगह पे नहीं है। राहुल गांधी जो ये सवाल पूछ रहे हैं कितना गलत कितना सही, ये तो उसको पूछना है कि आपकी जब सरकार थी तो क्या किया था, 1971 में क्या किया था, और जब इनके टाइम पे मोदी ने किया ये अपना सीज फायर और अपना पायलट भी लाया, तो अभी बीएसएफ का जवान था वो भी आया है। वो इसकी वजह से आया है ना, हमारे मोदी साहब की वजह से। तो राहुल गांधी को ये सवाल पूछना चाहिए था कि सरकार से कि कितने विमान गिरे, सरकार बताए? वो उसको नहीं पूछना चाहिए था, वो तो अपने को अपनी पार्टी को भी ख़त्म कर दिया इसने, राहुल गांधी ने। जम्मू में एक पार्टी इसको वोट नहीं मिला। यानी कि राहुल गांधी की बात को आप वैल्यू नहीं करते हैं, यही समझा जाए? नो, कोई राष्ट्रहित में देश की सुरक्षा के मामले पर राहुल गांधी के सवाल को लेकर लोगों की साफ राय है। लोग ये कह रहे हैं कि इनकी बात को वैल्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मामला है। आपसे बात करना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने जिस तरीके से कार्रवाई की है और पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ दी, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? Good job done. It should have been done long back, and I'm very proud of that. और इस पूरे प्रकरण में अभी पाकिस्तान को हार मिली है, हारने के बावजूद उसने अपने पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनका प्रमोशन करके फील्ड मार्शल बना दिया है। और वो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना, वो जो मर्जी करे, वाई आर वी रिएक्टिंग टू दैट? हमें कोई अपनी प्रतिक्रिया भी देने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। और ऑपरेशन सिंदूर में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट वहाँ पर आ गया है मैम, जब राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल पूछ लिया है सरकार से कि सरकार बताए कि कितने विमान खोए। इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? ऑपोजिशन का काम हर वक्त अपोज करना नहीं होता, थोड़ा विजडम से भी काम लें, और जहाँ पर आपको निंदा करनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं, बट देयर शुड बी अ लाइन, एक लाइन होती है, उस पे संभल के चलना चाहिए। तो राहुल गांधी का ये सवाल कितना सही कितना गलत? मुझे ठीक नहीं लगा। पर्सनली आपको ठीक नहीं लगा? ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। भारत ने अभी तक जल संधि को जो स्थगित की थी उसको अभी बहाल नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर चिट्ठी लिखकर आग्रह ज़रूर किया, लेकिन भारत ने अब साफ लहजे में कह दिया है कि ना वो केवल
पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को और उसकी सेना को अलग अलग नज़र से नहीं देखेगा, न्यूक्लियर ब्लफ को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत की टेरिटरी में होने वाली किसी भी आतंकवादी घटना का करारा जवाब दिया जाएगा। लोगों से आज हमने जनपथ में जानने की कोशिश की कि क्या कुछ लोग इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी है और लोग सरकार के और सैन्य कार्रवाई को लेकर के अपना समर्थन खुले दिल से सामने रख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के सवाल पर भी लोगों की राय सामने आई है। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रहित के मामले में राहुल गांधी को एक लाइन मेंटेन करके रखनी चाहिए थी और इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए था। मैं कमल मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ, आईवन भारत।